गुरजीफ के जीवन की एक घटना मुझे अभी स्मरण में आई। गुरजीफ कजाकिस्तान में उसकी यात्रा हो रही थी। कजाकिस्तान के कुछ बच्चों को गुरजीफ ने देखा। उन बच्चों को उनकी जो मां है खेत में काम करने जाती है। बच्चों को अकेला छोड़ना होता है। वहां बचपन से ही सदियों से ये परंपरा चली है कि बच्चों के चारों ओर खड़िया से, चौक से जैसे वो निशान कर दिए जाए, एक लकीर खींच दी जाती है और बच्चों को बचपन से ही दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि इस लकीर के बाहर मत जाना, इस लकीर के बाहर तुम निकले कि मर जाओगे। और वे बच्चे उन लकीरों के भीतर ही बड़े होते हैं। मां काम करती है, खेत में वापस लौटती है, मगर बच्चे वहीं पर ही जहां वे छोड़कर गई थी, कहीं नहीं गए। और वे बच्चे बड़े होते 80 साल का बूढ़ा भी होने, तब भी उसकी ये चित्त की मनोवृत्ति ऐसी दृढ़ हो चुकी है कि अब वो 80 साल के बूढ़े के चारों ओर यदि लकीर खींची हो, वो वर्तुल के बाहर जाता नहीं है, उसके भीतर ही बंधा हुआ। अज्ञानी की भी यही हालत है। चित्त में इतना अहंकार, वो अहंकार के सर्कल के बाहर जाना ही नहीं चाहता। वो अहंकार के सर्कल, और वहां तो लकीर है जिसका कुछ दिखना भी हो रहा है, जो दिखाई भी देती है। यह अहंकार तो वो लकीर जैसा भी नहीं, दिखाई भी नहीं देता, ऐसा ये अहंकार, मगर उसके बाहर जाना मुश्किल हो गया। आनंद स्रोत बह रहा है। यह आनंद की जो पुकार है, इस आनंद की पुकार ये तुम्हारे लिए, हे ज्ञान दीपक, ये सत्संग के योग में ये जो ज्ञान की बरसात, ये तुम्हारे लिए, ये ज्ञान की बरसात ही आनंद की बरसात है। मगर हां, तुम्हें इसकी महिमा हो तो, तुम्हें भीतर में ऐसी प्यास हो, उसके लिए तुम्हें पहचान करनी होगी। ये पहचान तुम्हें नहीं, ये बरसात हो रही है। जब जब भी मैं यहां पर भीतर आता हूं, मैं स्वयं अनुभव करता हूं। चातुर्मास के बरसात के दिन में, वर्षा काल में यहां बरसात हो रही है। ये ज्ञान की बरसात है। ये स्वाति नक्षत्र सदा काल है। मगर उसके लिए सीप को चाहिए कि स्वाति नक्षत्र का ये बरसात का पानी जो बह रहा है, आसमान से टपक रहा है, ये बूंद, एक बूंद यदि सीप के भीतर जाए, फिर वह बूंद मोती होती है। मगर उसके लिए एक अनिवार्य शर्त है कि सीप को अपना मुंह खोलना होगा, अपना हृदय खोलना होगा। शिष्य यदि अपना हृदय खोले और ये पुकार को सुने, ये ज्ञान की बूंद शिष्य के भीतर, कि बस फिर वह बूंद मोती होगी, वह अतीन्द्रिय आनंद के मोती। जो अतीन्द्रिय आनंद के मोती ज्ञानी ने चैतन्य सागर में डुबकी लगा करके पाए हैं, ऊपर ऊपर तो नहीं होते। सागर की गहराई में शांत सागर है, वहां मोती है। मगर मैंने मोती पाया, ऐसा बोलने का विकल्प भी वहां नहीं। मोती को पाया, मोती को पाया। सागर के ऊपर तो तरंग थी। जैसे जैसे भीतर में गए कि शांत सागर, और उस शांत सागर में ही मोती को पाया। और फिर दे न सके ये मोती, सिर्फ पुकार कर सके, ये तुम्हारे लिए पुकार कर सके कि तुम्हें ये अनुभूति हो सकती है। तुम सिर्फ बांस की भांति जड़ ही जीवन मत जीना। बांस की लकड़ी का टुकड़ा देखते हो, तैयार है, सब कुछ तैयार है बांस के टुकड़े में, सिर्फ अब तक नहीं है तो किसी का स्पर्श नहीं हुआ। जैसे ही स्पर्श होगा,
कि वीणा बजेगी, संगीत पैदा होगा। हे ज्ञान दीपक, ये आयोजन है। ये आयोजन का यही प्रयोजन है कि ये वाणी तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे। ये वाणी तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे भाव से भीगकर। एक बात याद रखना, मुझ में या ये वाणी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है वह तुम्हारे भीतर है, क्योंकि ये वाणी तो जड़ है। ये वाणी तो बस परमाणु है और कुछ भी नहीं। मगर परमाणु भी महान हो जाते हैं, परमाणु भी महान हो जाते हैं। पत्थर की प्रतिमा भी महान हो जाती है, पत्थर की प्रतिमा भी सब प्राण हो जाती है यदि तुम भक्ति के भाव से वहां खड़े हो तो। है पत्थर की, मगर तुम्हारा भाव यदि भक्ति का, तो वहां परमात्मा है। यदि तुम्हारे भीतर में गुरु के प्रति अहोभाव है, तो वह वाणी फिर वह जड़ नहीं, फिर वह वाणी तो चैतन्य की हुई, वह पुकार चैतन्य की हुई। इसलिए कहा चैतन्य की पुकार है, वो जड़ की पुकार, मगर फिर भी उस वाणी को कहा चैतन्य की पुकार। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें यह चैतन्य की पुकार हो। जब तुम्हें यह स्वरूप की अनुभूति होगी, तुम ये समझोगे मैं तुमसे जो कह रहा हूं, तुम इसके भाव को समझोगे, तुम मेरे अंतर के अभिप्राय को तुम समझोगे। हे ज्ञान दीपक, तुमने बहुत बार मुझे देखा, मगर चमड़े की आंखों से देखा, तुमने उस नजरिए से नहीं देखा। यदि तुम्हारे आंखों में प्रेम हो तो प्रकृति में सर्वत्र तुम्हें परमात्मा दिखेगा। तुम्हें यदि ज्ञान की चक्षु हो तो तुम्हें मेरा चमड़ा न दिखता, तुम्हें यहां चैतन्य परमात्मा दिखता। मगर कैसे दिखता? जो सबसे निकटवर्ती ऐसा परमात्मा भी तुम्हें परमात्मा न दिखा, तो ऐसा दूर बैठा मैं तुम्हें परमात्मा कैसे दिख सकता हूं? इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम स्वयं में परमात्मा पने का अनुभव करो। और ये अनुभव तुम्हें हो सकता है, ये अनुभव तुम्हें हो सकता है जैसे ही तुम्हें ये अनुभव होगा कि तुम पाओगे अनित्य में नित्य का अनुभव हुआ, क्षणिक में नित्य का अनुभव हुआ, एक समय की ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली जानने में आया। अतीन्द्रिय आनंद के उछलते सागर को तो तुमने जाना, मगर फिर भी अलिप्तता कैसी होगी? वह अलिप्तता किसके बल पर? किसके बल पर? उसी त्रिकाली आनंद भवन के बल पर। इसलिए तो मैं प्रत्येक सत्संग के शुभारंभ में मंगलमयी मंगलाचरण में यह कहता हूं, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर नहीं जाती, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही आनंद भवन है, यह चैतन्य तत्व ही चैतन्य महल है। ये चैतन्य महल की ओर जहां दृष्टि गई, फिर वो प्रकट होने वाला, उछलने वाला, वो आनंद, वो उत्पाद और व्यय, वो जन्म और मृत्यु वाला, वह अतीन्द्रिय आनंद, उस आनंद की अब रुचि नहीं रहती। उस समय वह आनंद तुम्हारे ज्ञान में जानने में आता है। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान का विषय नहीं बनता। अनुभूति होती है तब अतीन्द्रिय आनंद भी जो प्रकट हुआ पर्याय में, वह भी जानने में आता है। अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद जानने में तो आता है, मगर फिर भी जोर उस अतीन्द्रिय आनंद का नहीं, अतीन्द्रिय आनंद का नहीं, जोर तो त्रिकाली का। जहां अतीन्द्रिय आनंद को भी ऐसा एक समय का क्षणिक जाना है, क्षणिक माना है, वहां फिर दुख के भाव को तो क्या कहना। इसलिए दुख की शिकायत ही मत करो। दुख नहीं जानता है कौन है आत्मा। सिर्फ तुम्हें ही करना होगा कि दुख से नाता तोड़ना होगा। तुमने ही अपने घर में जहरीले सांप को पाला है, तुमने ही अपनी पर्याय में ये दुख को पाला है। दुख को दूर करो, दुख को दूर करो। तुमने प्रधानता दे दी,
तुमने उसे प्रधानता दी। सिगमंड फ्रायड ये कहता था, तुम चाहे जितनी मेरी प्रशंसा करो, करो मेरी बहुत प्रशंसा, और यदि मेरी प्रशंसा नहीं होती है तो बहुत निंदा करो, मगर कुछ तो तुम करो। क्योंकि जब तुम्हें मेरे प्रति कोई प्रशंसा का भाव नहीं आता, निंदा का भाव नहीं आता, तुम जब मुझे दृष्टि अगोचर करते हो, जब तुम मुझे इग्नोर करते हो, तब मुझे ज्यादा झटका लगता है। गुस्सा निकालना है तो निकालो, प्रेम व्यक्त करना है तो करो, मगर मेरी और देखो तो सही। जब देखते ही नहीं तब ज्यादा पीड़ा होती है, और जब देखते नहीं, तुम मेरी प्रशंसा करो तो मैं यहां बैठूंगा, तुम मेरी निंदा करो तो भी मैं यहां बैठूंगा। तुम मेरी ओर देख तो रहे हो, मगर जैसे ही तुमने मेरी ओर देखना बंद कर दिया कि अब मैं यहां न बैठूंगा। इग्नोर करके मेरी निंदा हो रही है, मेरी ओर न देख करके तुमने मेरी छुपी तरह से निंदा की, अब मैं यहां नहीं बैठ सकता। यह दुख ऐसा है। कुछ अज्ञानी ने दुख दूर करने का प्रयास किया ने, इसके लिए भी ज्ञान की पर्यायी दुख को जानती है कि यह दुख को दूर करना है, दुख को दूर करना है। अटेंशन गया दुख की ओर। जब ज्ञान की पर्याय दुख की ओर ध्यान लेकर जाती है, तब दुख के पौधे को पानी मिलता है, वो दुख और बड़ा होता है। एक ही उपाय है दुख को दूर करने के लिए, ज्ञान को वहां नहीं ले जाना। ज्ञान जब ज्ञान में स्थिर हो, दुख कहता है अब मैं यहां नहीं बैठ सकता, मैं जाता हूं, क्योंकि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मेरी ओर देखा भी नहीं जा रहा, मुझे भोगा भी नहीं जा रहा है, मुझे जाना भी नहीं जा रहा है, अब मैं यहां नहीं रह सकता। आनंद भवन का राजमार्ग यह है कि दुख को दूर करने का भी वहां भाव नहीं। यही एकमात्र उपाय है आनंद भवन, आनंद भवन का राजमार्ग। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति, दुख को दूर नहीं करना। जिस ज्ञान में दुख मिला ही नहीं है, उस ज्ञान की पहचान, जिस ज्ञान का दुख के साथ संबंध नहीं हुआ, उस ज्ञान की पहचान और होगी तुम्हें। आज जो तुम सुनने के लिए बैठे हो, आज तुम्हारे भीतर ये तत्व विचार जो शुरू हुआ, आज तक तुमने यही सुना था, बहुत दुख है, दुख को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। दुख को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं करना। समा गया, अपना वैभव अपने में समा गया। नित्य की अनुभूति से पूर्व क्षणिक का बोध, यह अनिवार्य है। अनुभूति के काल में सत्य प्रकट होता है पर्याय में, मगर उससे पहले क्षणिक का बोध होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा की अनुभूति नहीं। सुना बहुत है, मगर आत्मा की अनुभूति नहीं, तो वृक्ष तो होंगे मगर फल नहीं होंगे। और बिना फूल और फल के वृक्ष की कोई शोभा होती है? वाणी तो सुनना होगा, मगर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख वहां न होगा। मरुस्थल जैसा जीवन होगा, मरुद्यान, इसका कोई पता भी न चलेगा कि जीवन ये मिला था, समाप्त हो गया। सत्य को पाना चाहा था सुनकर के, और आज तक तुम जिन जिन के पास गए, उन्होंने तुम पर सत्य को थोपना चाहा। हमेशा याद रहे, सत्य थोपा नहीं जाता, सत्य आरोपित नहीं किया जाता, सत्य आमंत्रित किया जाता है।
सत्य के लिए स्वागत किया जाता है, सत्य के लिए द्वार खोलकर द्वार पर आमंत्रण दिया जाता है, स्वागत किया जाता है, फूल से और दीपक से सुस्वागतम कहकर उसे आमंत्रण दिया जाता है। आरती का दिया जलाना होता है, पूजा का थाल सजाना होता है, तब फिर पर्याय में सत्य अवतरित होता है। इसलिए जबरदस्ती नहीं कह रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं आज तुम सुनते हो ने, ये सुनते सुनते तुम्हें वह दशा प्रकट होगी जब तुम्हारे भीतर तत्व विचार और एक बात, एक क्षणिक का बोध, सदा अनित्यता का बोध, इतनी इतनी ठोकर ठोकर का बोध, ये बोध मैं तुम्हें हमेशा कहता हूं। और जैसे ही तुमने ठोकर खाई कि अब तुम झुकने को तैयार हो गए, ठोकर खाते हो तभी तो गिरते हो। संसार की ठोकर खाता है वही तो गुरु के चरण में गिरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं झुकना, ये झुकना, ये हमारी संस्कृति है, झुकना। पश्चिम के देशों में भी मिलते हैं लोग मगर झुकते नहीं हैं, ये झुकना यहां पर होता है। परदेश में मैंने ऐसा न देखा कि चरण को छू करके झुकना ऐसी परंपरा, वहां मिलते हैं, वहां की बात कुछ और है, यहां की बात कुछ और है। वहां की बात है सुबह सुबह मिलते हैं, शुभ प्रभात, शुभ रजनी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मगर यहां मिलेंगे हम जय जिनेन्द्र, जय राम, राम से, शाम से नहीं। वहां कहते हैं गुड इवनिंग, शाम से मुलाकात होती है, यहां तो राम से मुलाकात होती है, राम से मिलना होता है। वहां जो मिलते ही जो याद किया जाता है वो भी समय याद किया जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग, ये समय है। वहां पर मिलते हैं, वहां पर समय को याद किया जाता है, यहां मिलते हैं समय सार को याद किया जाता है। जय राम, राम राम, ये राम राम स्वयं समय सार है। समय से समय सार की यात्रा परदेश से स्वदेश की यात्रा है। और सच तो कहूं तो यह है कि जिस समय ये आत्म राम पर्याय में अनुभव में आया, उस मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग कहते हैं। मुलाकात हुई,